अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, सब्जेक्ट आपका मैथ है और यूनिट आपका 1 है। एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले मैट्रिसेस बताए, उनको लिखने का ऑर्डर बताया कि रॉ बाय कॉलम होता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले आता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रॉ प्रेजेंट। क्या होते हैं बच्चों? रॉ मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक रॉ होती है, जैसे A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 2 3 4। अब बच्चों इसमें क्या है, खाली एक रॉ प्रेजेंट है, एक कॉलम है और एक रॉ है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 बाय 1। इस तरह B में आपके पास 1 रॉ है एंड एक और एक दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 बाय 2। इसी तरह C में ओनली 1 रॉ है एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 1 बाय 3। रॉ मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ओनली 1 रॉ प्रेजेंट। इसकी दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट। अब देखें, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 4 एंड C इज इक्वल टू 3 4 5। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, यानी 1 रॉ एंड 1 कॉलम, तो 1 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 रॉ एंड 1 कॉलम, तो 2 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 2 3 रॉ एंड 1 कॉलम, तो 3 बाय 1। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट। उसके बाद इसकी टाइप 3 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं कि नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। m हम किससे, रॉ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये मैट्रिक्स, इसमें क्या है 2 3 4 -1 2 5। अब इसमें आप देखिए कितनी रॉज हैं, 1 एंड 2 रॉज हैं, यानी m इज इक्वल टू 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, n इज इक्वल टू 3। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2 बाय 3, यानी नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल टू n। अब आपके पास जैसे मैट्रिक्स A है, इसके में क्या है 2 3 4 1, यानी 2 रॉज हैं, m भी 2 है एंड n भी 2 है, तो ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 2 बाय 2। क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। 5th नंबर पे है नल और जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स कितने क्या होते हैं 0 के। जैसे यहाँ पे आपके पास 0 है तो 1 बाय 1, यहाँ पे O इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी इसमें क्या है एक रॉ है एंड 2 कॉलम है। यहाँ आपके पास क्या है 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, यानी 2 बाय 1, और यहाँ आपके पास 2 रॉज एंड 2 कॉलम है और 2 बाय 2। आप देख रहे हैं कि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है 0 है, तो नल और जीरो मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स जो क्या होते हैं वो 0 होते हैं। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर 0 इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि आपके पास 0 एंट्रीज हैं, लेकिन जो डायगोनल फॉर्म में जो आपके पास एंट्रीज हैं वो क्या है 0 एंड 5, तो 0 एंड 5 आर द डायगोनल एलिमेंट। यानी आपके पास यहाँ पे देखिए -1 एंड 4 है, बाकी एंट्री 0 है, और डायगोनल फॉर्म की जो लीडिंग मतलब डायगोनल फॉर्म में जो आ रही है वो क्या है -1 एंड 4 आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। ठीक, उसके बाद नंबर 6 पे 7 पे हमारे पास क्या आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट इन इट्स लीडिंग डायगोनल आर कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल फॉर्म में जो भी एलिमेंट होता है वो एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे k एंड k एंड k, यानी k ना तो 0 के इक्वल होगा ना 1 के, बाकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी, लेकिन जो डायगोनल फॉर्म में एंट्रीज आगे होंगी वो क्या होंगी सेम। जैसे यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट करें यहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो इसको हम क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नंबर पे आती है इसकी टाइप यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द डायगोनल इक्वल टू 1 is called the unit matrix or identity matrix. It is denoted by I और simply by 1। आप इसे किसी से भी वो कर सकते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे I1 है तो only 1 प्रेजेंट, I2 में आपके पास 1 0 0 1 यानी 2 टाइम्स
2 दफा 1 है। इस तरह I3 में आपके पास क्या है, डायगोनल फॉर्म ये देखिए तीनों तरफा 1 प्रेजेंट है, बाकी एलिमेंट्स इसके 0 हैं और यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अगली इसकी 9 नंबर में जो इसकी टाइप आती है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि इंटरचेंज द रॉस एंड कॉलम। आपने रॉस को कॉलम में जो बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब जैसे फर्स्ट करो बच्चों, ये A है इज इक्वल टू 5 1 2 4, आपने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये आपकी रो है ना 5 2, ये बन गया आपका कॉलम, और ये जो सेकंड रो है 1 4, ये आपका बन गया दूसरा कॉलम, यानी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी टाइप है वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called the symmetric matrix if A is equal to A transpose। यानी कि अगर A जो है A ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे A is equal to 1 2 2 5, अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। अब ये देखें 1 2 एंड 2 5, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी A is equal to A transpose, it is called the symmetric matrix। अगली इसकी टाइप है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, a square matrix A is called the skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A, यानी A transpose इक्वल होगा -A के, then it is called the skew symmetric matrix। अब A आपके पास क्या है, 0 -A -B A 0 C B -C and 0। आपने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, जब ट्रांसपोज ले लिया तो आपकी ये वाली रो ये कॉलम बन गई, ये वाली रो आपका दूसरा कॉलम बन गई, और ये वाली रो आपका तीसरा कॉलम बन गई। अब आपने क्या किया, इसी A ट्रांसपोज में से नेगेटिव साइन को आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये A था, ये क्या हो गया -A, ये B आपके पास क्या हो गया -B, ये -A था तो ये सिंपल A हो गया, ये 0 -C आपके पास C, यानी कि माइनस का साइन आपने जब कॉमन ले लिया तो अंदर के तमाम साइन बदल गए। अब बच्चों आप देखो कि ये और ये सेम है ना, यानी आप इसको देखें, A ट्रांसपोज को देखें, और जो उसका A ट्रांसपोज में से जब आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो आपके पास A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, -A के। अब मैंने आपको ये टाइप्स पढ़ा दी है स्टूडेंट्स। आपका जो होमवर्क है 1.2 में आपका क्वेश्चन है, अपनी बुक खोलें, आपका क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपने खुद ही आइडेंटिफाई करने हैं और अपनी कॉपीज में लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इनमें से जो डायगोनल है, स्केलर हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उनको आपने नाम लिखने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल एक करवा दूंगी, फिर उसके बकाया पार्ट्स आपको होमवर्क दे दूंगी। ठीक है बच्चों, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका 1.2 का आपका होमवर्क है।